रतलाम में आग ने मचाया तांडव। कबाड़ गोडाउन में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। घर में विवाद के बाद महिला से की गई मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। तफ्तीश में जुटी है मुरैना पुलिस। भोपाल में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने 4 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। सागर सड़क हादसे के बाद हरकत में आया है मध्य प्रदेश गृह विभाग। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे पुलिसकर्मी। आदेश तत्काल प्रभाव से जारी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में फिर बड़ी लापरवाही हुई उजागर। मोबाइल टॉर्च की लाइट में इलाज करते हुए नजर आए डॉक्टर। मरीज के परिजनों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश। जबलपुर ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र होंगे घोषित। राजमार्गों का बढ़ाया जाएगा घनत्व। तो चलिए मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत बिग ब्रेकिंग के साथ रतलाम से मिल रही, जहां पर कबाड़ गोडाउन में भीषण आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही कड़ी मशक्कत के साथ ही यहां पर आग पर काबू पाया गया है। हाट रोड इलाके का यह पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त खबर मुरैना से, जहां पर मुरैना में घर में विवाद के बाद महिला के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के साथ जमकर मारपीट की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही मुरैना के ग्रामीण इलाके की ये पूरी घटना बताई जाती है। इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस क्या तफ्तीश करती है, ये देखने वाली बात है। खबर रीवा से, जहां पर बिछिया थाना क्षेत्र में देर रात पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि लाठी डंडे तक यहां पे चलाए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच करीब 8 लोगों के घायल होने की जानकारी भी है। सभी घायलों को इलाज के लिए हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना प्रभारी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अपना घर 1 लाख रुपए में अमीर अहमद के पास गिरवी रखा हुआ था और जिसे लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और देर रात इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी तो यह भी है कि थाना परिसर के अंदर भी मारपीट की गई है, लेकिन पुलिस ने इस पूरी बात से साफ इनकार कर दिया है, सिरे से इनकार किया है और मामले में आगे की तफ्तीश की बात जरूर पुलिस के जरिए की गई है। कैलाश हमारे भाई से कोई बातचीत हो रही है, उनका हम नाम नहीं जानते हैं। तो हमारा भतीज भी रहा तो तू मैं हुई, इन लोग लपटा लपटी हुई और फिर हमारे घर के पास से जितने लड़के निकलते सबको मारना शुरू कर दिए। यहाँ तक हम पूछने लगे क्या हुआ, तो हमको भी हड़काने लगे। थाना के अंदर घुस के मार रहे हैं। आपको का मूड ले जाने नहीं देते, पर 100 आदमी वहाँ घेरे हैं। हॉस्पिटल तक नहीं ले जा। पुलिस वाले कुछ है नहीं, ये 2 ही पुलिस वाले हैं। इतने में कैलाश हमको मिला है, उससे मेरा पैसे का लेन देन था। उसके बावजूद भी वो मेरे से लपटी रपटा करके दारू पीने के लिए पैसा मांगने लगा। मना करने पर मैं उसके भतीज और वो डायरेक्ट चाकू निकाल के हमको मारे। तो ये हमारे थाने के अंदर कंपाउंड के अंदर सर लोग सब कोई थे, उनके सामने हम लोग को लाठी से मारा गया है, कोई नहीं मना किया। अनीस से 1 लाख रुपए मैंने अपना घर गिरवी रखा था, उसी का लेन देन का विवाद था। जो आज अनीस ने पैसे मांगे तो पहले गुप्ता जी ने उनको धक्का मुक्की किया और इसी पर से दोनों का विवाद चालू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं। थाने परिसर में मारपीट नहीं हुई है। इसी बीच बिग ब्रेकिंग आपको मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से बताते हैं, जहां पर एमवाई अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह को भी अब आप जान लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से लापरवाही यहां पर बरती गई है। ओपीजी में बिजली गुल होने के बाद लोग इस वक्त लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। अंशुल, एमवाई प्रबंधन की लापरवाही पूरे प्रेमाइसिस में इस तरह से बढ़ती जा रही है कि लग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ एमवाई प्रबंधन यहां पे बढ़ रहा है। एक बार फिर से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
बिल्कुल रश्क, यदि बात करें प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एमवाई की गिनती की जाती है, लेकिन अगर अव्यवस्थाओं की बात करें तो वहीं सबसे ज़्यादा अव्यवस्थाएं भी जो हैं वो एमवाई में दिख रही हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं। इसके पहले भी एमवाई अस्पताल में मरीज को एक्सपायर जो बॉटल है वो चढ़ाने का मामला सामने आया था। उसके कुछ दिनों पहले चूहों की उछल कूद करते हुए वीडियो जो है एमवाई अस्पताल से सामने आए थे और अब एक बार फिर एमवाई अस्पताल में लापरवाही जो है वो सामने आई है। कल देर रात जो है एमवाई अस्पताल की बत्ती जो है वो गुल हो जाती है और इस दौरान डॉक्टर जो है वो मोबाइल की टॉर्च में मरीज का इलाज जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि एमवाई प्रबंधन का कहना है कि जब बत्ती गुल होती है तो उसके कुछ समय बाद जनरेटर चालू होता है और जनरेटर से पूरा हॉस्पिटल की बिजली जो है वो आ जाती है। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े ऐसा अस्पताल जहां पर कि कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, कई गंभीर मरीज जो है वो भर्ती रहते हैं और ऐसे में जब वहां पर बत्ती जाती है तो किस तरह से अव्यवस्था फैल सकती है, उसका एक नमूना जो है वो कल एक वहीं के मरीज के परिजनों ने वीडियो बना करके दिखाया है। हालांकि हर बार की तरह एमवाई अस्पताल जो है अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मरीज के परिजनों का वीडियो सामने आया तो एमवाई अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल भी जो है वो खुल करके सामने आ गई। क्योंकि जब लाइट जाती है तब डॉक्टर जो है मोबाइल की टॉर्च में इलाज करते हुए नजर आते हैं और काफी देर तक लाइट जो है वह नहीं आती है। ये पूरा वाकया जो है उस मोबाइल के जो वीडियो है उसमें भी कैद होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि अंशुल ये तमाम मेंटेनेंस का जिम्मा भी एक पृथक विभाग को दिया जाता है, मेंटेनेंस की जाती है। हमने देखा है कि जब चूहा कांड हुआ था उस वक्त भी मेंटेनेंस का हवाला तो दिया गया था और करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर जब तक हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगा, जब तक मुख्यमंत्री की खुद फटकार नहीं लगेगी, तब तक व्यवस्थाएं क्या सुधरेंगी ही नहीं। हम ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे और ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल रश, क्योंकि लगातार जब भी सवाल होता है तो एमवाई अस्पताल जो है वो सबसे पहले उन एजेंसियों को बचाने में लग जाता है जो वहाँ पर काम कर रही होती है। पिछली बार भी जो घटनाएं हुई थी उनमें एजेंसियों को सिर्फ नोटिस देने की कार्रवाई हुई थी। ये कहा गया था कि सख्त कार्रवाई जो इस मामले में की जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जो है वो दिखाई नहीं दी। जब इस पूरे मामले पर प्रशासन से फटकार लगी, खुद सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया, उसके बाद जरूर कुछ डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाएं वहाँ से निकल करके सामने आ रही हैं उससे एक बात साफ हो रही है कि लगातार जो एमवाई अस्पताल है वो मरीजों के लिए दर्द का एक अस्पताल जो है वो बनता जा रहा है। मरीज जो है वहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं ताकि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सकें, अच्छे से उनका इलाज हो सके। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से निकल करके सामने आती हैं उससे मरीजों की परेशानियां जो हैं वो और बढ़ती हुई जो है वो दिखाई देती है। हालांकि कल जो देर रात पूरा वाकया हुआ उसका वीडियो सामने आने से एमवाई अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल जो है वो खुल गई है। हो सकता है इसके पहले भी इस तरह की लाइट जाने की जो वहाँ पर घटनाएं हों वो हुई हो, लेकिन एमवाई अस्पताल ने हमेशा उसे छुपाया है। लेकिन जब कल परिजनों का इस पूरे मामले में वीडियो सामने आया जिसमें परिजन जो है उसके बाद ये पूरी लापरवाहियां उजागर हुई हैं और जिसको लेके अभी भी हुक्मरानों से उनके माकूल जवाब का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कितना एक्शन होता है और किस तरह से व्यवस्थाओं को यहाँ पे दुरुस्त किया जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए एमवाई अस्पताल में लापरवाहियां कितनी हैं ये हमने आपको खबर बताई, लेकिन एक और बिग ब्रेकिंग अब आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी जान लीजिए। और ये पूरा जो मामला है ये हमीदिया अस्पताल का है, क्योंकि ये आपको बता दें राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है। हमीदिया अस्पताल परिसर में एक नवजात बच्चे यानी कि एक नहीं नवजातों का शव मिला है और इसके साथ ही आप सोच सकते हैं कि पानी की पुरानी टंकी से 2 अलग अलग नवजात बच्चों के अधजले शव पाए गए हैं। टंकी को अस्पताल प्रबंधन डस्टबिन की तरह यहां पर इस्तेमाल करता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर तफ्तीश में जुटी हुई है। 5 डॉक्टर्स करेंगे इन दोनों शवों का पोस्टमार्टम। कितनी बड़ी लापरवाही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कभी डस्टबिन में आप इंसानों की आंखें मिल जाती हैं जो डोनेट करते हैं, कभी यहाँ पे चूहे मरीजों को कुतर देते हैं, तो कभी टॉर्च की रोशनी में, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जाता है। तो वाकई में अजब मध्य प्रदेश के गजब जो सरकारी अस्पताल हैं वहां की ये दास्तान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये 2 नवजात बच्चों के अध जले शव मिले हैं। बाकायदा टीम का गठन कर दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि अब इस जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर जबलपुर में एक नाबालिग के धर्मांतरण की कोशिश के मामले में शिकायतकर्ता
पिता ने पुलिस को घर के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं और जिसमें उनका बेटा घर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए एक गुप्ती नुमा हथियार लेकर माता पिता को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। आरोप तो यह है कि चर्च जाने से मना करने पर बेटे का घर का दरवाजा बेटे ने तोड़ दिया और पिता ने वो वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराया है जिसमें नाबालिग बेटे ने घर में रखी हुई हिंदू देवी देवताओं की तमाम फोटो को खंडित कर दिया। नाबालिग के पिता रिटायर्ड शिक्षक बताए जाते हैं और शिकायत के मुताबिक उनका नाबालिग बेटा जबलपुर के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है जहां वो पलक सिंह नाम की एक लेडी टीचर के संपर्क में आया। आरोप तो यह है कि लेडी टीचर ने एक चर्च के फादर के साथ मिलकर नाबालिग बच्चे का ब्रेन वॉश किया है और जिसके बाद नाबालिग खुद भी ईसाई बनना चाहता है और जिद करता है और अपने माता पिता पर भी धर्म परिवर्तित किए जाने को लेकर लगातार दबाव बनाता है। इसके द्वारा सांग ली गई हो मारने के लिए माता पिता दोनों से ऐंठ रहा, लड़ रहा, गालियां बक रहा है। तेरा मर्डर करेंगी तो मर्डर करेंगी। ईसाई की चर्च में जाता है, वहाँ के पादरी यही सिखाते हैं कि अपने मारो पीटो, माँ बाप को किसी पादरी ने ऐसा देवी देवता फाड़ो फोड़ो, किसी चर्च ने ऐसा फोटो फेंको, किसी धर्म ने ऐसा कुछ नहीं। आदि हमारी दुर्गा जी की आपकी लड्डू गोपाल फेंक दे। भैया तुम किसी भी रोड चलते शहर को रोकोगे तो वो तो यही कर कोई खाना खाते कोई अब अपने फोकस से अपना काम करते क्योंकि हमारा एक जगह फोकस लग जाता है तो दूसरी जगह डायरेक्शन नहीं रहता। तुम शैतान की पूजा करते वो शैतान है, हम अपनी देवी देवता की शैतान पूजा। वो तू जीसस शैतान की पूजा नहीं कर रहा था? तुम्हारी देवी देवता शैतान है। हाँ, वो जीसस भी तो शैतान है। देवी देवता है ना, सिंहासन फेंको। तभी तो भाई जीसस की फोटो फड़ी कोटा में, बाप ही तो फाड़ के आया था वहाँ पढ़ता था जीसस की फोटो, बाप फाड़ के निकल जाता तो बाप की जैसी की तैसी हो जाए। जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि ये जो बच्चा है ये उस स्कूल में पढ़ता था और उसको ट्यूशन पढ़ाने एक लेडी टीचर आती थी और उसी से प्रभावित होकर संभवतः उसने इस तरह की कुछ बातें की हैं और उसी को लेके माता पिता चिंतित थे और वो चाहते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग जो है पुलिस के माध्यम से हो जाए, उसी दिशा में प्रयास किया जाए। गुना से जहां पर गुना में 20 भुजा माता मंदिर प्रांगण में अश्लील हरकत किए जाने के मामले में एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक और युवती को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि दोनों पति पत्नी हैं और पुलिस ने दोनों के खिलाफ हालांकि मामले को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो वहीं गुना एसपी ने सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। आपको बताते चले कि बजरंगगढ़ स्थित मंदिर परिसर में आपत्तिजनक हरकतों का एक वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल देखा गया, लेकिन पुलिस की तत्परता से इस पूरे मामले को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया गया। इस तरीके से लगभग 4-5 घंटे के अंदर ही दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया था। जब हमने इनसे पूछताछ करी तो हमको पता चला कि ये दोनों पति पत्नी हैं। वैसे तो गुना ज़िले में काफ़ी मंदिरों में कैमरेज ऑलरेडी लगे हुए हैं जिसमें सब मॉनिटरिंग होती रहती है। इसके अलावा मैंने पुलिस में अपने थाना प्रभारियों को और स्टाफ को ये भी निर्देशित किया है कि समय समय पर जाके धार्मिक स्थलों की चेकिंग करते रहे। इनफैक्ट कुछ धार्मिक स्थल जैसे टेकरी सरकार, इसमें हमारा परमानेंट HR का गार्ड भी लगा हुआ है, तो वो सारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना पुलिस इसके लिए वचनबद्ध है। खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। यहां पर तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मारी है। रात्रि गश्त के दौरान यहां पे 4 पुलिसकर्मियों को कार ने टक्कर मारी है। टक्कर के बाद कार पलट जाती है और हादसे में बाल पुलिसकर्मियों की जो जान है वो बची है। हादसे में घायल इसमें कई युवक के घायल होने की जानकारी है। उन तमाम युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कांग्रेस कार्यालय के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है और ये देखिए कि किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कार की कंडीशन को देख के कि रफ्तार का कहर कितना ज्यादा रहा होगा। और जिस वक्त इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की तो उस वक्त आपको ये भी बताते चले कि कार अचानक से पलट जाती है। इस दौरान जो एरिया डोमिनेशन पर जो पुलिसकर्मी निकले हुए थे उनको ये कार जो है कई दूर तक खदेड़ते हुए घसीटते हुए अपने साथ लेकर चली गई, जिसमें सभी लोगों के घायल होने की जानकारी भी निकल के सामने आई है।
खबर सागर से, जहां पर नेशनल हाईवे 44 पर बांद्री के पास बुधवार को तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस की गाड़ी आमने सामने से टकरा गई और हादसे में पुलिस वाहन में सवार 4 जवानों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जाता है, जिसे सागर से यहां पर एयरलिफ्ट करते हुए दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक मुरैना जिले के बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड बालाघाट में ड्यूटी पर तैनात था। वहां से वो BDDS वाहन में सवार होकर वापस मुरैना लौट रहे थे। बताया तो ये भी जाता है कि NH 44 पर अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी के चलते बांद्री के पास से हाईवे का ट्रैफिक वन वे किया गया था और इसी के चलते आमने सामने से भिड़ंत हुई है और हादसे में मृतकों की शिनाख्त जवान प्रद्युमन दीक्षित, अमन कौरव और ड्राइवर परमलाल तोमर के रूप में हुई है। तीनों मुरैना जिले के निवासी बताए जाते हैं, तो वहीं चौथे मृतक डॉग मास्टर विनोद शर्मा भिंड के निवासी है। हादसे में आरक्षक राजीव चौहान निवासी मुरैना गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं, जिनको बेहद क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया है, इलाज जारी है। हादसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। 5 लोग जो थे, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के थे, वो अपनी ड्यूटी से जब रिटर्न कर रहे थे बालाघाट से मुरैना की तरफ जा रहे थे, तो उसमें जो एक्सीडेंट हुआ उसमें राजीव चौहान करके जो उम्र 42 इयर्स के थे, उनको वो सीरियसली इंजर्ड थे। तो उनको ऑनरेबल CM के निर्देशानुसार उनको एयरलिफ्ट किया गया है और उनको अभी हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका बेहतर उपचार हो। MP लाइव TV आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।